महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे निकल करके सामने आए, उसके बाद में तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे उसमें उद्धव ठाकरे हो और चाहे शरद पवार हो, सभी की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। इस चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर जगह पर हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई और जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है वो हमें नहीं मिला। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह कि विपक्ष के पास में रास्ता क्या है? क्या विपक्ष हर चुनाव के बाद में इस बात को कहेगा और उसके बाद में जनता क्या उसको स्वीकार कर लेगी? एक चुनाव की बात होती है तो समझ में आता है, लेकिन तकरीबन तकरीबन आप चुनाव उठा करके देखिए, हर चुनाव के बाद में यही स्थिति नजर आती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर जगह पर विपक्ष कहता है कि हमारी तैयारी बहुत मुकम्मल थी और नतीजे बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत आए। और महाराष्ट्र में तो जो कुछ हुआ उसने तो पूरी तरीके से पर्थ खोल करके रख दी है। महाराष्ट्र में पूरा इंडिया गठबंधन उतनी सीटें नहीं ला पाया कि अकेले एकनाथ शिंदे उनसे भी ज्यादा आ सके। एकनाथ शिंदे भी आज पूरे इंडिया गठबंधन से आगे हैं अकेले। तो अब ऐसे में सवाल क्या है? उद्धव ठाकरे लगातार कह चुके हैं कि चुनाव के नतीजे ऐसे हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। संजय राउत वो सामने आकर के कह रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर के और चुनाव आयोग, हर किसी ने हमारे साथ में दोहरा रवैया किया और उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। कांग्रेस पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी है कि ये नतीजे ऐसे हैं जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के चुनाव के समय पर भी यही कहा गया था और अब शरद पवार की तरफ से भी बयान आ गया है। शरद पवार कह रहे हैं कि हमने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट, ऐसा परिणाम कहीं नहीं देखा। हर चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन इस चुनाव में हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे की तरफ से पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा गया। पूरी शिद्दत से सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो ये चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए अपने आप में बहुत अलग है। वो उनकी तरफ से बयान सामने आया है। हमने कई सालों से सार्वजनिक जीवन में ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जब हुआ है तो हम इस पर विचार करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, नए जोश के साथ में लोगों के सामने आएंगे। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा किया, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे या कांग्रेस पार्टी, सभी ने सामूहिक प्रयास किए, लेकिन परिणाम हमारे प्रयासों के अनुरूप नहीं रहे। कहीं भी समन्वय की कमी नहीं। तो एक बात यहां पर जो है वो लगातार पूछी जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों से, जिसमें कांग्रेस से लेकर के उद्धव ठाकरे और शरद पवार, कि क्या सिर्फ आप जो है वो इस बात को कह करके पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं जो है वो दोहरा रवैया अपनाया गया है, हमारे साथ में जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड करके चुनाव नहीं हुआ है, सबको एक समान अवसर नहीं मिले, बीजेपी को बहुत ज्यादा जो है वो एडवांटेज दे दी गई। जब ये सारी बातें लगातार विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, तो सवाल सीधा सा ये कि क्या वाकई अब विपक्ष, ये समय आ गया है वो निर्णय लेगा कि कोई बड़ी चोट कर सके? और बड़ी चोट नेताओं के पास में क्या है? बड़ी चोट नेताओं के पास में यही है। और आज के वक्त में लगातार इस बात को राजनीतिक विश्लेषक हो, पत्रकार हो, ये कांग्रेस पार्टी से भी पूछ रहे हैं, बाकी अन्य पार्टियों से भी पूछ रहे हैं कि आप बार बार हर चुनाव के बाद में सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दें कि हम इन चुनाव के नतीजों को नहीं स्वीकार करते। ये चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीदों के बिल्कुल ठीक विपरीत गए हैं और कुछ न कुछ धांधली हुई है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। तो क्या विपक्ष आज इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो अपने विधायकों का, अपने सांसदों का वो इस्तीफा दिलवा दे? चलिए मान लीजिए कि सांसदों का आप इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं, मान लीजिए कि आप दूसरे राज्यों में इस्तीफा नहीं दिलवा रहे अपने विधायकों का, लेकिन कम से कम उन राज्यों में, जिन राज्यों में आप मानते हैं कि आपके साथ में दोहरा रवैया अपनाया गया, आपको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान अवसर नहीं मिला, तो फिर क्या आप उन राज्यों में भी अपने विधायकों को बोलेंगे कि इस्तीफा दें? क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने तमाम विधायकों को इस्तीफा देने के लिए बोलेगी? क्या महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे अपने तमाम विधायकों को इस्तीफा देने के लिए बोलेंगे? शरद पवार 10 विधायक आए उनके जीत करके, मात्र 10 विधायक, क्या उन 10 विधायकों को भी इस्तीफा दिलवा पाएंगे?
अब सवाल यह है कि आप एक तरफ बार बार जो है वो चुनाव आयोग पर या नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर, इन तमाम लोगों पर सवाल खड़े करते रहे और अपने घर में आप कोई हलचल पैदा नहीं करना चाहते हैं। लोगों को आप ये लगातार कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव निष्पक्ष नहीं है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो क्या कांग्रेस पार्टी और ये तमाम विपक्ष की अन्य जो पार्टियां हैं, इनको उन राज्यों में, कम से कम जिन राज्यों में आप कह रहे हैं कि आपके साथ में जो है वो धांधली की गई है, फर्जीवाड़ा किया गया है, तो कम से कम उन राज्यों में आप एक इस्तीफा दे करके, सामूहिक इस्तीफा दे करके कोई एक बड़ी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, या सिर्फ जो है वो दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए इस बात को कह करके, अपने आप को जस्टिफाई करके और खेल खत्म। इससे तो धीरे धीरे यह होगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकार बन सकती है या जिन राज्यों में आप और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां पर भी लोग कहेंगे कि यह गजब बात है। मतलब पहले ईवीएम की बात थी, फिर ईवीएम की बैटरी की बात आई, अब उसके बाद में मैनेजमेंट की बात आ रही है, फिर मोदी सरकार के और राजीव कुमार की सांठगांठ को लेकर के इस तरह के आरोप जो है आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई कि सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया, इस वजह से राजीव चंद्रचूड़ साहब जो है वो कुंडली मार करके बैठे रहे, फैसला नहीं दिया। देखिए, इन तमाम आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, इन तमाम आरोपों में दम भी है, यह भी कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह कि अगर आपके आरोप नहीं माने जा रहे हैं, अगर आपके आरोपों पर जांच भी नहीं हो रही है, तो फिर आपके पास में रास्ता क्या है? फिर आपके पास में क्या सिर्फ यह रास्ता है कि आप आए, शोर मचाएं और उसके बाद में घर लौट जाएं, जाकर के सो जाएं? क्या फिर यही रास्ता है आपके पास में? और इस रास्ते से आपके साथ में कितने लोग चलेंगे? राजनीति कोई ऐसी उड़ती चिड़िया नहीं है कि कोई भी पकड़ करके जेब में डाल लेगा। राजनीति संघर्ष मानती है, और संघर्ष जो है वो अगर आप नहीं कर सकते हैं या कुर्बानियां अगर आप नहीं दे सकते हैं, तो लोग आपके लिए क्यों गलियों में, सड़कों पर धक्के खाएंगे? बताइए आप। अगर आप अपने महलों में आराम से रहेंगे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो लोग आपके साथ में सड़कों पर, गलियों पर, चौक चौराहों पर क्यों खड़े होंगे? सोशल मीडिया पर क्यों आपका समर्थन करेंगे? आप तो वो बात कहते हैं और उस बात को कहने के बाद में फिर अगली बार अगले चुनाव में चले जाते हैं। कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहिए वोटिंग से पहले ही, कहिए वोटिंग के बाद में, कहीं तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हम करो या मरो की स्थिति में हैं। मतलब अगर आपके अब 50 विधायक आ भी गए हैं, 288 में से 50 विधायक अगर आपके आ भी गए हैं, तो आपके पास में क्या आ गया? क्या बड़ी ऐसी चीज है आपके पास में जो आपने हासिल कर ली? 50 विधायकों को लेकर के आप कौन सा आसमान तोड़ देंगे? वो तो एक विपक्ष में रहकर भी आप कर सकते हैं, बगैर विधायकी के आप कर सकते हैं। जिसके 50 भी नहीं आते, 5 भी आते, तो भी क्या कांग्रेस पार्टी, शिवसेना या शरद पवार, क्या वो लोगों की लड़ाई नहीं लड़ते? क्या सिर्फ वो 50 विधायक आपके उस सदन के अंदर जाकर के ही लड़ाई लड़ पाएंगे? और कितने विधायक वहां जाकर के लड़ाई लड़ते हैं? यह भी तो अपने आप में बड़ी बात है ना। और ये 50 विधायक आपके साथ में टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, इसकी कौन सी गारंटी है? जब वो 50-50 विधायक एक एक पार्टी के पहले तोड़ करके ले जा चुके हैं, तो अब ये 50 विधायक तो अलग अलग बिखरे हुए हैं, यहां पर तो और आसानी है। तो आप बताइए कि आखिरकार अब जनता जो है वो आपके कहे पर कैसे विश्वास करे कि आप अपने घर से निकलना नहीं चाहते हैं और बाकी पूरे देश में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमारे साथ तो ना जाने क्या कर दिया गया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, वो लगातार इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही आरोप हमने हरियाणा के चुनाव के समय पर भी देखे थे। अब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में फिर उन्होंने ऐसे ही आरोप लगाए हैं। पे सवाल हम जीते या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे। आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव
जवाब नहीं मिलता। जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पुणे वाला, लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से। हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। शेरो शायरी जरूर आई, वो भी बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है, जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद?